दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर मैं अपनी एक नई वीडियो में। कल मैं दोस्तों इसकी सर्विस करवा के आया हूं और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका कितना चार्ज गया था। करीब 40,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है और महिंद्रा वालों ने मुझसे कितना चार्ज लिया है। आइए ये देखिए, हमारे पास बेकायदा ये बिल है इनका। ये करीब 1250 रुपए का बिल बताया था इन लोगों ने। ये देखिए बेकायदा, देख सकते हो आप लोग। और मुझसे करीब 1191 रुपये लिए गए, इसमें बेकायदा चढ़े हुए हैं। अब इस गाड़ी में और बजाज की गाड़ी में क्या अंतर है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि बजाज की सर्विस सिर्फ 20 रुपये में हो जाती है। करीब उसकी 7 सर्विसें फ्री होती हैं और 20 रुपये सिर्फ चार्ज आता है। मोमी ऑयल भी वो लोग डाल के देते हैं और उसके बाद मोमी ऑयल भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है 20 रुपये में ही। और करीब फिर 1 लाख चलने के बाद गाड़ी उसकी जब मोमी ऑयल पलटा जाता है उसके अंदर। अब मान लीजिए जैसे महिंद्रा है 1100 रुपये, करीब 1200 रुपये का चार्ज करती है। शुरू में तो ये करीब करेगी आपसे 2 सर्विसें इसकी फ्री रहती, वो भी फ्री नहीं है। आपका जो मोमी ऑयल बदला जाएगा गाड़ी के अंदर तो आपको करीब 560 रुपये का पहला चार्ज लगता है, फिर दूसरा वाला भी लगेगा। फिर आपका करीब 1100 रुपये की फिर तीसरी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप आगे सर्विस किलोमीटर पर जितने करवाते रहोगे उसी हिसाब से पैसे भी बढ़ते रहते हैं। अब जिस तरह से ये लोग लेबर चार्ज लेते हैं गाड़ी के अंदर, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भाई ना तो गाड़ी देखिए बेकायदा वैसी है जैसी मैं कल लेके गया था, ना तो चलिए एक बार तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, हम लोग तो नहीं धो पाते हैं गाड़ियों को क्योंकि धोने के लिए मना किया है। पर जब हम गाड़ी अगर कंपनी के अंदर ले जाते हैं सर्विस करवाने तो एक बार तो हमें वॉशिंग करके गाड़ी को इन लोगों को देना चाहिए, पर वो चीज़ नहीं देते हैं। ऐसे ही गाड़ी गंदी क्या करते हैं, सिर्फ टायर खोले और मोमी ऑयल पीछे इसके सस्पेंशन है उसमें मोमी ऑयल पलटी करते हैं, डालने के बाद निकालने के बाद सिर्फ टायर खोलते हैं और रेगमाल से साफ सफाई करी, उसके बाद टायर लगा दिए। ये काम हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, पर 1100 रुपये 1200 रुपये देने की क्या ज़रूरत है। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदने में कितना खर्चा है कितना नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं कि कंपनी कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं ला रही है। अगर मान लो बजाज वाले 7 सर्विसें फ्री देते हैं तो आप करीब इसकी सर्विसें बढ़ाओ तो 5 सर्विसें करीब फ्री दो। अगर वो 7 दे रहे हैं तो आप 5 दो, और जो 1-2 जो सर्विसें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए आपको। जैसे वो भी तो मोमी ऑयल डाल के देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही डाल के दे दो। पर आपके यहाँ पे हर चीज़ का पैसा लिया जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं जिसका पैसा नहीं लेती है महिंद्रा कंपनी। इसीलिए इनकी गाड़ी मार्केट में बहुत ही कम है और जो बजाज की गाड़ियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा। अब कंपैरिजन है, ये नहीं है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए रोड पे जब चलते हैं तो लोग एक दूसरे को आपस में ही बताते हैं। अगर मान लो हमारी अब ये गाड़ी है, इस पर अगर सवारियां बैठती हैं तो बहुत से लोग लेने के लिए भी पूछते हैं कि आप बताइए भैया कौन सी गाड़ी सही है कौन सी नहीं सही है। तो हमें हमारे साथ जो होता है तो वो हमें बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। हम तो पूरी जानकारी देते हैं आगे वाले को, वो उसकी मर्जी है उसको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही बजाज वालों का, अगर बजाज वालों को जब सारे लोग जब बताते हैं इस चीज़ को
अब बजाज वाली मार्केट में गाड़ियां चल रही तो बजाज की सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं, क्योंकि बजाज की लोग खरीदते हैं, कम खर्चा आता है उनमें, सर्विसें फ्री रहती हैं, और इसके अंदर तो नहीं फ्री रहती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग लेना पसंद कर रहे हैं। और भी बहुत सी इसमें मान लो कमियां हैं, वो आप लोगों को पता है ना, तो इसके अंदर कोई टूल बॉक्स है जिससे अपने सामान वगैरह गाड़ी के, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, और मान लो अपना कुछ खाने पीने का सामान रख लो, इस तरह का कोई इसमें कोई भी लॉकर नहीं बनाया गया है। ना तो इसका चार्जर आप लोगों ने देखा होगा इतना बड़ा दिया है, जो चार्जर आप लोग लेके नहीं चल सकते हो कहीं पर भी, ना रख के लेके चल सकते हो। उन गाड़ियों में क्या है, चार्जर को गाड़ी के अंदर ही लगा के दिया है, सिर्फ आपको केबल लेके साथ में चलनी पड़ती है। और इसमें ऐसा नहीं आपको साथ में चार्जर लेके रखना पड़ेगा। अब चार्जर रखने की इसके अंदर कहीं पे इन्होंने इस तरह का कोई टूल नहीं बनाया है, जगह नहीं बनाई है जिसमें आप लोग रख सकते हो। अब आप लोग समझ सकते हो कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी डिसाइड करनी चाहिए। इतना ही बस आज के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।